हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट वन का। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. The strings make an angle theta with each other. When suspended in water, angle remains same. If density of the material of the sphere is 1.5 gram per centimeter cube, the dielectric constant of water will be. वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. देखिए दो स्ट्रिंग बोला गया बच्चों, दो स्ट्रिंग है और दो आइडेंटिकल यहाँ पे चार्ज स्फीयर्स हैं. तो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि डायमेंशन मतलब इसका वॉल्यूम, इसके ऊपर मास, चार्ज दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, दोनों का रेडियस भी सेम होगा, ये सारी चीज़ें सेम होंगी. दोनों जो स्ट्रिंग है उन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है. ठीक है, एक बार इसको एयर में रखा गया, दूसरी बार इसको वाटर में इमर्ज किया गया. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आप इसको एयर में रखेंगे और इनके दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल थीटा है, दैट मीन्स कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू. दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा बाई टू, थीटा बाई टू एंगल बनाएंगे. यहाँ पर एम काम करेगा. अब किसी एक पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, किसी भी एक पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर. यहाँ पे दोनों पे अगर चार्ज हम सिमिलर मानते हैं तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन चार्ज, रिपल्सन फोर्स मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर एफ ही मिलेगा. इधर में बच्चों थीटा बाई टू एंगल होगा. ठीक है, यहाँ पर ये टेंशन होगा क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन तो काम करेगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई टू, इधर में हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू. तो अब अगर आप यहाँ पर बोलें कि ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि टी साइन थीटा बाई टू, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स कि इस लाइन का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. मीन्स टी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई होना चाहिए. तो आप लिखिए यहाँ पर टी साइन थीटा टू इक्वल टू एफ ई. फिर टी कॉस थीटा बाई टू जो होगा बच्चों, उसको एम जी को बैलेंस कर लेगा ये एम जी. अब दोनों इक्वेशन का आप रेशियो लीजिए, तो दोनों इक्वेशन का रेशियो लेते ही आपको देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा बच्चों, टैन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी. ओके, ये हो गया बच्चों जब इसमें एयर में था तब. अब जब इसको हम लोगों ने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तब क्या होगा इस चीज़ को देखिए समझिए. जब इसको हम लोगों ने वाटर में डाला है तो बच्चों वाटर में डालते ही देखिए यहाँ पर एम जी फोर्स एज इट इज़ काम करेगा, नो चेंजेस. थीटा था तो इधर में थीटा बाई टू, दूसरे साइड में थीटा बाई टू, क्योंकि एंगल में कोई चेंजेस नहीं बोला गया एंगल रिमेन सेम, तो एंगल यहाँ पर सेम रखा गया. इधर में भी थीटा बाई टू होगा बच्चों, तो इधर में क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा बाई टू. इधर में टी साइन थीटा बाई टू होगा. इधर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, है ना, न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, मीडियम चेंज किया, वाटर में रखा है इसको. तो वाटर में रखने की वजह से, क्योंकि कंप्लीटली ये स्फीयर वाटर में इमर्ज हो गया, दैट मीन्स कि इस पर एक और फोर्स काम करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बायोन्सी फोर्स, है ना, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एफ नेट हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब इसके अलॉन्ग, वो क्या होगा, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम में है. दैट मीन्स कि सबसे पहले टी साइन थीटा वाला लिख देते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई डैश होगा, न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड जब हम मीडियम चेंज करते हैं बच्चों, है ना, जहाँ लिख के दिखाया तो जब मीडियम चेंज होता है ना, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एफ ई डैश इज इक्वल टू, दो चार्ज है सिमिलर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी स्क्वायर. यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना, मीडियम चेंज होने से यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता है, जो कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, या उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. ठीक है, तो अब अगर एयर में जो फोर्स है ना, एयर के अंदर जो फोर्स है वो अगर क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये एफ ई डैश क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर जस्ट एप्सिलॉन आर से डिवाइड ही तो हो रहा है ना, तो आप क्या लिख देंगे, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर. ठीक है, अब टी कॉस थीटा बाई टू, तो टी कॉस
वर्टिकल में बैलेंस करना है तो टी कॉस थीटा बाई टू प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान के रखें। तो यहाँ से टी कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो लीजिए, आप इसका रेशियो लीजिए और इसका रेशियो लीजिए। देखिए आपको रेशियो लेने से क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा tan थीटा, एंगल चेंज हुआ नहीं है तो tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई बाई एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस एफ बी इंटू एम जी माइनस एफ बी। ओके, सो अब इधर में अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं ना, इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो एफ ई बाई एफ ई कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से। तो tan थीटा बाई टू अपॉन tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी अपॉन एफ ई बाई एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस एफ बी। तो बच्चों ये जो है ना पूरा एफ ई से एफ ई कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, पेज ऐड करते हैं बच्चों, एक मिनट रुकिए, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, तो समझने के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जाएगा डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, और ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस एफ बी अपॉन एम जी। ओके, अब यहाँ से हम लोग बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस एफ बी। एफ बी को बच्चों लिखा जाता है बेंसी फोर्स को यहाँ से कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या करें हम लोग, और जो मास है उसको हम लोग मास को क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू जी, अगर एम जी को लिखेंगे तो अब यहाँ से आप पहले एम जी को एज इट इज़ इधर रखें दूसरे साइड में, और यहाँ से आप लिख के कॉमन कीजिए, तो वी रो इंटू स्फीयर इंटू जी माइनस वी रो लिक्विड इंटू जी। तो आप यहाँ से वी रो स्फीयर इंटू जी को कॉमन कीजिए, तो 1 माइनस, आप देखिए यहाँ से वी और जी कॉमन हो जाएगा, और साथ में जो यहाँ से रो एल अपॉन रो एस बन जाएगा। तो अब ये जो है ना पूरा एम जी है ये, तो एम जी से एम जी कैंसिल, देन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस, अब लिक्विड का डेंसिटी हमें दिया हुआ है क्योंकि वाटर है तो ये 1 रखेंगे और ये 1.5 रखेंगे बच्चों हम लोग। ओके, सो 1 और 1.5, तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5। तो देखिए 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो आपको ये कितना मिलेगा 3, देन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 1/3, तो ये 3 हो गया बच्चों। आप बच्चों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने में तो बच्चों ये 20 से 25 सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे बच्चों तो इतना कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लिखिए सीधे ये वाला, और ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख कर आप इक्वल कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बट जिनको भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है उनको पहले ये बेसिक देखना पड़ेगा, तब जा कर के आगे आपको समझ में आएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3।